सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीपीएससी एई का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का पार्ट है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। जितने प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके पैटर्न पर ही आधारित हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है, पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय से एक प्रश्न जरूर आएगा, एक या दो प्रश्न आ सकते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। तो अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए पूर्ण, पुनर, पूरस और पूरा। तो पुनर्लेखन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपसर्ग आपका है पुनर प्लस लेखन, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय? यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, अप्रत्यय, र प्रत्यय, आर प्रत्यय या फिर सार प्रत्यय है। तो मिलनसार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सार प्रत्यय जुड़ा हुआ, मिलन प्लस सार, मिलनसार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ख्याति है या फिर गजमुक्ता है, घोषणा है या फिर चंद्रमा है? तो अशुद्ध वर्तनी की बात करें तो आपको बता दें ख्याति नहीं तो ख्याति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ये आपका अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देवेंद्र नहीं है या इंद्र नहीं है, सुरेश नहीं या फिर राजा नहीं है? तो महेंद्र पर्यायवाची अगर हम बात करें तो देवेंद्र, इंद्र, सुरेश ये तीनों हैं, लेकिन राजा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द इति शब्द का पर्यायवाची है? पूर्ण, समाप्ति, बाधा या फिर उपद्रव? तो इति का अर्थ होता है अंत, तो इसका जो पर्यायवाची है वो आपका समाप्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग शब्द का विलोम है? अनुपजाऊ, उपजाऊ, उपयोगी या फिर रिक्त? तो उपसर्ग का अर्थ होता है जहाँ की भूमि बंजर हो या फिर उपजाऊ न हो, तो इसका विलोम होगा अनुपजाऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा ठाकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है? अनेकार्थक का अर्थ होता है, यहाँ पर आप पर्यायवाची समझिए। ऑप्शन है देवता, मालिक, छत्री या फिर रूप। तो बता दें देवता, मालिक, छत्री ये तीनों हैं, लेकिन रूप जो है वह ठाकुर का अनेकार्थक शब्द नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? श्रृंगार, श्रृंखला, श्रीम या फिर श्रीवण? तो बता दें आपको शुद्ध वर्तनी पूछा है तो श्रृंगार, ये जो श्रृंगार इसी ढंग से लिखा जाता है। अगर आप इस ढंग से लिखते हैं तो आज से आप सुधार लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। शुद्ध जो है यही है श्रृंगार, बाकी तीनों जो आपके शुद्ध है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, तो वाक्य में से अकर्मक क्रिया किसमें है? श्याम खाता है, सतीश गाता है, अहमद पढ़ता या फिर मोहन सोता है? तो अकर्मक जिसमें कर्म न हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी मोहन सोता है, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको सकर्मक अकर्मक नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर जाकर आप आसानी से, मेरा दावा है दोस्तों कि आप आसानी से सकर्मक अकर्मक जैसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा कि पीताम्बर शब्द में कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है? तत्पुरुष द्वारा, कर्मधारय द्वारा, बहुब्री द्वारा या फिर द्विगु द्वारा? तो आपको बता दें जहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है वो आपका बहुब्री समास होता है, इतना आप नोट कर लीजिए। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। पीताम्बर का अर्थ अगर कृष्ण लिया गया है तो यहाँ पर आपका बहुब्री समास होगा। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा आदित्य शब्द किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा, सूर्य, शिव या फिर कार्तिकेय? आदित्य शब्द जो है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है? आंखों में गड़ना, आंखों का काटा होना, आंखों में खून उतरना, आंखें चार होना? तो अत्यधिक क्रोध करना जो इसका अभिव्यक्त होता है या फिर इस मुहावरे का जो अर्थ निकले वह आंखों में खून उतरना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बिजली चमकती है कैसा वाक्य है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या फिर संयोजक है? तो बिजली चमकती है ये आपका जो है सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगर आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य नहीं आता तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर जाकर आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न की बात करें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन है कर्ता कर्त्री या नेता नेत्री, धाता धात्री या फिर दाता दात्री। मतलब यहाँ पर पहला शब्द पुल्लिंग होना चाहिए, दूसरा स्त्रीलिंग। उसकी दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वह अशुद्ध है? तो यहाँ पर आपको बता दें कर्ता कर्त्री, यही आपका राइट आंसर है, ये आपका शुद्ध। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है? चिड़िया चिड़ियाँ, तिथि तिथियाँ, नदी नदियाँ या फिर जनता जनताएँ। तो अगर देखें युग्म की दृष्टि से गलत शब्द के, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, जनता जनताएँ कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? तिरोभाव, विभाव, अनुभाव या फिर विर्भाव। तो आविर्भाव की अगर हम बात करें तो आपका तिरोभाव इसका विलोम होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? केस, कोयल, कौवा या फिर कान। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों आपके पुल्लिंग है, लेकिन कोयल जो आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? दल, समुदाय, झुंड या फिर भीड़। तो व्यक्तियों के समूह की अगर हम बात करें तो आपकी भीड़ कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें जो मृत्यु के समीप हो। जर्जर, अचेत, अतिवृद्ध या फिर मरणासन। तो जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए उत्तर होगा मरणासन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? जहाँ पहुँचना कठिन हो, जिसे सरलता से न जाना जा सके, या जो किसी को न पहचाने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दुर्बोध शब्द का सही अर्थ जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे सरलता से न जाना जा सके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो पीपल पात सरिस मंडोला में अलंकार की अगर हम बात करें तो उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? चक्र, त्वरित, दही या फिर आपका है दूध। तो आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, दही। दही आपका तद्भव है। बाकी तीनों ऑप्शन जो आपके हैं ए, बी और डी ये आपके तत्सम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा गया चालक का प्रत्यय है अ, अक, क या फिर चाल। चालक, चालक, अक। तो अक प्रत्यय इसमें है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, गायक का संधि विच्छेद है? गा प्लस अक, गय प्लस अक, गा प्लस इक, गाय प्लस अक। तो गायक का संधि विच्छेद जो आपका होगा वो आपका गय प्लस अक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अयादि संधि ये भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका, अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ है अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, अंधे संगीत प्रिय होते हैं, अंधे और बहरे सुर ताल मिलाकर गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी इज राइट है, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और अंतिम प्रश्न यहाँ पर है, आड़े आना का अर्थ क्या होगा? मुसीबत में सहायता करना, मुकाबला करना, मुसीबत पैदा करना या फिर सहायता न करना। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, मुसीबत पैदा करना। यह आपका हो जाएगा अर्थ आड़े आना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा यूपीपीसीएससी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। चैनल से जुड़े रहे अगले अपडेट तक। जय हिंद।